Good morning, students. Today we are going to start our new topic, that is anti-gout drugs. First of all, we discuss what is gout. Gout is derived from a Latin word that means gutta, G-U-T-T-A. Gutta means a drop in bones. क्या है गाउट को हमने लैटिन वर्ड से ये वर्ड डिराइव हुआ है जिसको हम कहते हैं गट्टा। उसका मतलब होता है कि ड्रॉप इन द जॉइंट्स एंड ड्रॉप इन द बोन्स। कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। ये हमें क्या मतलब हमारे पेरेंट्स को है, उससे हमें है, आगे ये कंटिन्यूसली चलती जाती है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ये कैसे होती है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है, नॉर्मली वो एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। बट उस कंडीशन में जहाँ पे यूरिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है एंड एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, बॉडी में कहीं ना कहीं अकमुलेट होने लग जाता है। और वो यूरिक एसिड कहाँ पे अकमुलेट होता है, अपने जॉइंट्स में। तो जहाँ पे वो जॉइंट्स में अकमुलेट होने लग जाता है, वहां पे हम कह रहे हैं कि यूरेट क्रिस्टल्स, मतलब यूरेट क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। यूरेट क्रिस्टल्स मींस जो यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है और यूरिक एसिड एक्सक्रीशन होता है, उसमें क्या है, वो यूरेट जो है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं हमारे जॉइंट्स में। ठीक है, उसकी वजह से हमें गाउट होता है। अब दो चीज का डिफरेंस है, एक है गाउट और एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दोनों में सेम प्रॉब्लम होती है, बट गाउट क्या होता है, वो मेजरली बिग जॉइंट्स में होता है। बिग जॉइंट्स मतलब अगर हम कह रहे हैं हमारा नी जॉइंट, हमारा एल्बो जॉइंट, तो ये जो बिग बोन्स होती हैं, बिग जॉइंट्स होते हैं, वहां पे जो यूरेट क्रिस्टल डिपोजिशन होने लग जाती है, उसको हम गाउट बोलते हैं। और यही सेम प्रॉब्लम हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वहां पे होती है, उनको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, मतलब बनाती है यूरिक एसिड को, प्रोड्यूस करती है। और जब उस केस में जब यूरिक एसिड का डिस्ट्रक्शन या उनका जो एक्सक्रीशन रेट कम होने लग जाता है, तो क्या होता है, वो अकमुलेट हो जाता है। अब ये मेन प्रॉब्लम किस वजह से है, मेन प्रॉब्लम है कि हम कह रहे हैं कि जब इसकी थेरेपी लेते हैं और जब सुप्रेस एक्यूट अटैक ऑफ गाउट होने लग जाती है, प्रिवेंशन इन मोबिलाइजेशन ऑफ यूरेट डिपोजिट्स इन द जॉइंट टिश्यूज, या हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जब हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं जहां पे एक्यूट अटैक ऑफ गाउट से बचने के लिए जब हम कोई प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो हम इन प्रॉब्लम से, मतलब गाउट की प्रॉब्लम से, उससे निजात पा सकते हैं कुछ कंडीशंस में। तो नॉर्मली हम क्या इसका सिम्टम है, मतलब कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें गाउट है, कि हमें जब ये यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, तो हमें क्या होता है, रिकरेंट अटैक ऑफ पेन। रिकरेंट अटैक ऑफ पेन मींस कि बार बार हमें पेन होने लगता है एंड स्वेलिंग इन जॉइंट्स। पेन होता है और क्या होता है, स्वेलिंग इन जॉइंट्स। तो इसका मतलब हमें गाउट की प्रॉब्लम है। ठीक है, कि मेजरली क्या होता है, मेंस को होता है एज कंपेयर टू वुमेन। एंड ये ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है कि किसी ऐसे हम बोलते हैं कि बड़े लोगों में होता है, बड़े लोगों में मतलब जब हम कह रहे हैं कि एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं होता यूरिक एसिड का, बट ये किसी भी एज में हो सकता है, पर मेजरली ये एल्डर एज में होता है और मोस्ट कॉमनली होता है इन मैन देन इन वुमेन। नेक्स्ट इज ड्रग्स, कि अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिनको हम इनकी ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं। ठीक है, दैट इज एंटी गाउट ड्रग्स। अब हम कर रहे हैं एंटी गाउट ड्रग्स। एंटी गाउट ड्रग्स, दैट ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ठीक है, फर्स्ट इज फॉर acute gout, second is for chronic gout. एक्यूट गाउट एंड क्रॉनिक गाउट दो तरह के गाउट होते हैं। एक्यूट गाउट वो जहाँ पे सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है और पेन होती है इन अ स्मॉल जॉइंट, स्मॉल जॉइंट्स में जब पेन और हमें इन्फ्लेमेशन होती है। और वो क्या होता है, मेजरली कहाँ होते हैं, मतलब ये जो स्मॉल जॉइंट मतलब जो टो में कॉमन होता है। किसकी वजह से, सेम वही रीजन जो हम कह रहे हैं कि यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें
एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और जॉइंट्स रेड हो जाते हैं, टेंडरनेस होती है, स्वेलिंग आने लग जाती है. दैट इज एक्यूट गाउट. नेक्स्ट इज क्रॉनिक गाउट. अब एक्यूट गाउट में इसकी ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट ड्रग है एक्यूट गाउट में ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट ड्रग है नसेड्स. सेकेंड इज कोलचीन. थर्ड इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ठीक है. और क्रॉनिक गाउट को हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया. हाइपर यूरिसीमिया मतलब जहां पे हम कह रहे हैं कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है. और हाइपर यूरिसीमिया के लिए ट्रीटमेंट है यूरिकोसूरिक एसिड और यूरिकोसूरिक ड्रग्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स. यूरिकोसूरिक ड्रग्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स. ठीक है. अब यूरिकोसूरिक ड्रग्स में क्या है आगे? ड्रग है प्रोबिनोइक एसिड, प्रोबिनोइक, एंड सेकेंड इज सल्फीपायराजोन, PYRAZON. ये आपकी बुक में भी हैं ये ड्रग्स. एंड सिंथेटिक ड्रग्स में है एलोरीप्यूरिनोल. एलोप्यूरिनोल. ठीक है. हमने क्या बोला, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, गाउट की ट्रीटमेंट के लिए दो टाइप के ड्रग है. एक्यूट के लिए अलग ड्रग्स हैं, दैट इज नसेड्स, कोलचीन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. एंड क्रॉनिक गाउट के लिए है यूरिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, जिसमें एग्जांपल है प्रोबिनोइक एसिड एंड सल्फिनपायराजोन. एंड फॉर सेकंड सिंथेटिक ड्रग्स दैट इज एलोप्यूरिनोल. ठीक है. अब सबसे पहले हमने ये नसेड्स पढ़ चुके हैं एनाल्जेसिक के केस में भी, तो सेम यही है इसमें. नसेड्स में एग्जांपल्स हैं फर्दर naproxen, 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 indomethacone, डाइक्लोफिनाक, सोडियम पोटेशियम, इटोरिकॉक्सिब. ये सारी ड्रग्स जो होती हैं हम यूज करते हैं फॉर एंटी गाउट. एंड दिस इज इफेक्टिव इन रिपीटेड डोज. अब इन ड्रग्स को हम कब कब लेते हैं? एवरी 7 to 12 hours टू टर्मिनेट द अटैक ऑफ गाउट. ठीक है. एंड नेक्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग्स इन दिस क्लास इज कोलचीन. कोलचीन को हम डिस्कस करेंगे. ये प्रोटोटाइप ड्रग है. कोलचीन क्या है? कि एल्केलॉइड है जो हमें कहाँ से मिलता है? एक प्लांट से मिलता है, डायडस कोलचिकिनम. कोलचिकिनम, COLCHCUM, ऑटुमनेल. ऑटुमनेल. ठीक है. मतलब इसको हम कहते हैं कि हमारा प्लांट होता है मेड ऑफ सेफ्रॉन, उससे ये मिलता है. ये एल्केलॉइड है. इसको हम मतलब कोलचिन प्रेजेंट होता है उस प्लांट के सीड में, और ये एक पेल येलो कलर क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है. पेल येलो कलर क्रिस्टल्स होते हैं और हम इनको यूज करते हैं. ये किस लिए यूज होते हैं? टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ गाउट. की गाउट की के लिए, पेन के लिए और गाउट इन्फ्लामेशन के लिए यूज करते हैं. और हाई डोज में ये जो कोलचिन होती है टॉक्सिक होते हैं एंड इट ऑल्सो कॉज डेथ ड्यू टू रेस्पिरेशन फेलियर. कह रहे हैं हम इसको लो डोज में लेते हैं और हाई डोज में क्या होता है? रेस्पिरेशन फेलियर हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं. एंड द मैकेनिज्म एक्शन फॉर दिस ड्रग इज it inhibit microtubule formulation. Microtubule formation of lactic acid which decrease phagocytosis and inflammation of joints. ये क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करते हैं. किसके? लैक्टिक एसिड के माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है? वो फैगोसाइटोसिस करता है और इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स उनको क्या करने लग जाता है? धीरे धीरे इनहिबिट करने लग जाता है. एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज, मतलब इट्स अ ड्रग फॉर एंटी गाउट, सो इट एक्ट्स एज एंटी गाउट ड्रग. It's also used in the treatment of progression of neurologic disability in multiple sclerosis. And the contraindication for this drug is
Next is contraindications. Contraindications. हाइपरसेंसिटिविटी, रीनल एंड हेपेटिक कार्डिक डिसऑर्डर्स में नहीं हम इसको लेते, प्रेगनेंसी में नहीं लेते, लैक्टेटिंग वुमेन्स नहीं इसको लेती. इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दीज केस एंड द साइड इफेक्ट्स फॉर ऑफ दिस ड्रग इज, साइड इफेक्ट्स इज nausea, vomiting, loss of appetite, cramps, diarrhea, etc. And the pharmacokinetics of this drug is, it's orally given peak concentration of half to 2 hours, and the half-life for this drug is 20 minutes, and it excretes from in feces and urine. ठीक है. And next drug is probenic acid. Probenic acid is a white odorless crystalline powder, जिसको हमने कहा ये अदर क्लास ऑफ ड्रग्स है, क्रॉनिक आउट के लिए यूज करते हैं. यूरिको एसिड ड्रग्स के कैटेगरी में आती है प्रोपेनेटिक एसिड. प्रोपेनिक एसिड क्या होता है? एक वाइट कलरलेस ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है. इट्स बिटर इन अ टेस्ट, और ये क्या होता है? रैपिडली एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है. जब हम इसको ओरली लेते हैं तो ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड इन लार्ज डोसेस इट्स अब्जॉर्प्शन इज स्लोली. इसको भी हम यूज करते हैं इन गाउट. ये क्या करते हैं? इसका कोई भी एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता. देखो, एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता तो मतलब हम कह रहे हैं कि गाउट की पेन के लिए नहीं होते. अब हम कह रहे हैं हमारा जो एक्यूट गाउट होता है उसमें क्या होता है? पेन और स्वेलिंग होती है, तो उसमें हम नसेड्स लेते हैं. नसेड इज एनाल्जेसिक ड्रग. और जो हमारा क्रॉनिक गाउट है उस केस में क्या करते हैं हम? उस केस में इसको लेते हैं क्योंकि इसका कोई भी एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता. लाइक एस्पिरिन, सैलिसिलिक साइट्रेट शुड नॉट बी गिवन विद प्रोबेनोइक एसिड. तो ये क्या करता है? जो इसके जो भी इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरेट्स का, और जो एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दे जाते हैं. तो मतलब जब हम कह रहे हैं कि जितना भी यूरेट क्रिस्टल्स अकोमुलेट होता है तो उनका एक्सक्रीशन वो इंक्रीज कर देता है, और ये इनहिबिट कर देता है उनके ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का. ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. सो इट इज अ यूरोसिक एसिड. मतलब हमने अभी बताया कि जो ये यूरोसिक एसिड है, मतलब फॉर यूज फॉर क्रॉनिक gout and in treatment of hyperuricemia. And dosages, adults it takes 250 to 250 mg twice daily. And contraindication is renal uric acid stone, blood tachycardia, hypersensitivity, pregnancy. And the side effects for this drug is headache, drowsiness, thirst, nausea, vomiting, and dermatitis, fever, etc. The next drug is in the category of synthetic drugs for the treatment of hyperuricemia is allopurinol. Allopurinol क्या? It's a white crystal, tasteless, odorless powder and slightly soluble in water. तो ये क्या करते हैं? इसको हम एज ए क्रोनिक गाउट के लिए यूज करते हैं. ये क्या? एक सिंथेटिक ड्रग है जो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस है. कोई इसका टेस्ट नहीं है, कोई इसका कलर नहीं है. व्हाइट मतलब व्हाइट क्रिस्टल्स में है, कोई टेस्ट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, और ये वाटर में सॉल्युबल हो जाती है. एंड इट्स टेकन एज ओरली, सो इट इज यूज्ड एज एन एंटी गाउट ड्रग. सो ये मतलब हम इनकी कॉमन एक एक ड्रग्स डिस्कस कर चुके हैं एंटी गाउट की. सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रूमेटाइड अर्थराइटिस. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो थैंक्स फॉर टुडे.